पाठ 13 विज्ञान सजीवों में परिवहन एवं उत्सर्जन तंत्र का प्रश्न उत्तर बताएंगे। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें पहला है पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। नेक्स्ट है वे सभी अंग जो परिवहन के कार्य संपन्न करते हैं वे परिवहन तंत्र कहलाते हैं। तीसरा है पौधे में जल तथा पदार्थों का परिवहन जिस ऊतक से होता है उसे संवहन ऊतक कहते हैं और यह दो प्रकार के होते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम। अब कुछ प्रश्न है जो पाठ के बीच में होते हैं, अब बताइए। उसमें पहला है पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है, तो उत्तर है जाइलम। दूसरा है पौधों से अधिक जल किसके द्वारा बाहर निकलता है, तो ये रंध्र है जो पत्तियों में होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है। तीसरा है पौधों में भोजन का परिवहन किस भाग से होता है, तो फ्लोएम से होता है। चौथा है एक डॉक्टर किस चीज का उपयोग हृदय स्पंदन सुनने के लिए करते हैं, तो इसका सही उत्तर है स्टेथोस्कोप। पांचवा है कौन सा अंग रक्त को पंप करता है, तो हृदय है। छठा है कौन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, तो पट्टिकानु। ये पट्टिकानु गलत लिखा हुआ है क्योंकि टाम में हर सही होगा, ठीक है, ये टाइपिंग हो ही नहीं रहा था हर सही। 7 है रक्त का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन। 8वां है कौन सी रक्त वाहिनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है, तो ये धमनी कार्य है। 9वां है क्या पसीना निकलने का कोई विशेष कारण होता है, तो यह है विशेष कारण, क्योंकि पसीना निकलने से हमारे शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। 10वां है मानव शरीर को प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद क्या है, तो जल है जिसमें 95% होता है, 2.5% यूरिया होता है एवं अपशिष्ट 2.5% होता है। 11वां सवाल है पसीने में जल और क्या क्या होता है, तो पसीने में जल के अलावा लवण, यूरिया और अमोनिया होता है, और भी कुछ अपशिष्ट होते हैं। 12 है वृक्क अपशिष्ट पदार्थों को द्रव के रूप में बाहर निकालते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। 13वां सवाल है अमीबा किस विधि से उत्सर्जन करते हैं, तो विसरण विधि द्वारा। लास्ट 14 सवाल है वृक्क में उपस्थित कौन सा भाग रक्त को छानने का कार्य करती है, तो उत्तर है नेफ्रॉन। अब आते हैं अभ्यास के प्रश्न में, सही विकल्प का चयन करना है, जिसमें पहला सवाल का उत्तर वृक्क है, दूसरा का हृदय है, और खाली स्थान में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लाल अक्षर से जो लिखा हुआ है ना वो खाली स्थान का सही उत्तर है, तो पहला में होगा लाल रक्त और दूसरा में होगा लवण, तीसरा में जाइलम। मिलान करने का सही उत्तर नीचे लिखा हुआ है, पहला का बी होगा, दूसरा का डी होगा, तीसरा का ए होगा, चौथा का ई होगा, पांचवा का सी होगा। पौधे तथा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है, 5वां सवाल है, तो इसका उत्तर है क्योंकि पौधे तथा जंतुओं को जीवित रहने के लिए सभी भागों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है रंध्र क्या है, रंध्र के दो कार्य बताइए। तो पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, जिन्हें रंध्र कहा जाता है। यहाँ चित्र लिखा गया है, छिद्र लिखना था, चित्र का छिद्र लिखिएगा आप। रंध्र के दो कार्य हैं, पहला है अतिरिक्त जल को वाष्पित करना, दूसरा है गैसों का आदान प्रदान करना। 7वां सवाल है शरीर के सभी अंगों में रक्त की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि शरीर के सभी अंग तक भोजन एवं ऑक्सीजन रक्त के द्वारा ही पहुंचाया जाता है एवं अपशिष्ट पदार्थ भी रक्त के द्वारा ही वापस लाया जाता है। 8वां सवाल है जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर है, तो जाइलम पौधे में जल का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम पौधे में भोजन का परिवहन करता है। यहाँ 2 बार लिखा गया है पौधे में जल का परिवहन करता है, आप इसको एडिट करिएगा नोट करते समय। 9वां प्रश्न है रक्त बहता हुआ घाव से कुछ देर बाद खून बहना बंद क्यों जाता है, तो इसका कारण है रक्त बहता हुआ घाव से कुछ देर के बाद खून बहना बंद हो जाता है, क्योंकि रक्त के पट्टिकानु खून का थक्का बना देते हैं जिससे खून बहना बंद हो जाता है। 10वां सवाल है क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकानु नहीं होंगे, यदि व्यक्ति कभी घायल हो जाए और उसका खून बहता रहेगा और उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि पट्टिकानु नहीं रहने से क्या होता है, खून जमता नहीं है। 11वां सवाल है शरीर के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन क्यों आवश्यक है, यदि
अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन नहीं होगा तब शरीर में संक्रामक रोग एवं अन्य कई बीमारी फैल जाएगा, क्योंकि उत्सर्जन से शरीर स्वस्थ बना रहता है। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए और उसके विभिन्न भागों को नामांकन कर दीजिए। आपके बुक में दिया हुआ है, आप वहां से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। 13वां सवाल है, क्या वाष्पोत्सर्जन पौधों में कोई उपयोगी कार्य करते हैं? तो हाँ, कई उपयोगी कार्य करते हैं। पहला उपयोगी कार्य है, पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल को वायुमंडल में वापस भेजता है। दूसरा है, वाष्पोत्सर्जन से पौधे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं। तीसरा है जल चक्र बना रहता है। 14 सवाल है, मानव हृदय का कार्य बताइए। तो मानव हृदय के निम्नलिखित कार्य है। पहला, यह जीवन भर बिना रुके पंप की तरह कार्य करता है। दूसरा, यह शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन ले जाता है एवं वापस लाता है। तीसरा, यह शरीर के सभी भागों तक पोषण भेजने का कार्य करता है। चौथा, शोषण करने में यह सहायक होता है। तो इस तरह से पाठ 13 के सभी प्रश्न उत्तर और कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु भी हम बता दिए हैं। ठीक है, आप अच्छे से इसको नोट कर सकते हैं।